हेलो दोस्तों, आदर आभार अभिनंदन। मैं प्रकाश चौहान, केमिस्ट्री फैकल्टी। और जैसा कि आप जानते हैं, आप देख रहे हैं क्रैश कोर्स। और इस क्रैश कोर्स के अंदर हम लोगों ने बात की थी अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग पढ़ ये रहे हैं कि वे रिएक्शन जिसके अंदर अल्कोहल का ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का, जिसके अंदर दो रिएक्शन हमने कर ली थी। और अब अपन बात करेंगे इसकी थर्ड रिएक्शन। तो दोस्तों, थर्ड रिएक्शन जो अपनी है वो है एसाइलेशन। कौन सी है भाई? एसाइलेशन। हिंदी में कहते हैं इसको एसिलीकरण। एसिलीकरण। तो प्यारे बच्चों, आपको ये बात पता होनी चाहिए, एसाइलेशन का मतलब क्या होता है। मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ एनी एटम और द ग्रुप बाय द RCO। ये जो होता है ना, इसको एसाइल ग्रुप कहते हैं। अब ये एसाइल ग्रुप आपको कहाँ मिलने वाला है भाई? ये यहाँ पर आपको पता है, ये एसिड क्लोराइड में मिल सकता है, एसिड एनहाइड्राइड में मिल सकता है, ये इनके अंदर मिल सकता है ना। तो ये एसिड एलाइड हो गया। तो अपन पहली बात करते हैं, वो किसके साथ करेंगे भाई? ये देखिए आप, जैसे अपने पास में ये हो गया RCO। पहले अल्कोहल लेना अपने को, चलो एसिड क्लोराइड से स्टार्ट कर लेते हैं। RCOCl प्लस HOR डैश। तो दोस्तों, आपको पता है कि इस रिएक्शन के अंदर होना क्या है, ये मेरा Cl और ये मेरा क्या है, H बाहर निकल जाएगा। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या बनेगा? एस्टर। अब आप कहोगे सर ये रिएक्शन आसान है और ये हम कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन मज़ेदार बात इसमें ये ध्यान रखनी पड़ेगी आपको कि इस रिएक्शन के अंदर ये जो स्टेप्स हैं, इसके जो ABC वाले क्वेश्चन हैं, उनको करने के लिए काफ़ी काम आएगी, है ना भाई। तो ये एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगी। अगर यहाँ पर आपने एसिटाइल क्लोराइड लिया तो वो एस्टर बन जाएगा CH3CO। ये जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, CH3C+OCl एसिटाइल क्लोराइड। और ये आपने क्या लिया? इथाइल एसीटेट। तो क्या होने वाला भाई? होने वाला, सॉरी, ये देखिए HCl का रिमूवल हो गया। और ये क्या हो गया भाई? CH3C+O और ये C2H5 प्लस क्या हो गया? HCl। तो कुल मिला के आपकी बात समझ आ गई है कि यहाँ पर एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। और एस्टर के फॉर्मेशन के दौरान आप ये भी नोटिस कर रहे हैं कि इस रिएक्शन के अंदर HCl का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अपन ये कहते हैं दोस्तों कि अगर यहाँ HCl का फॉर्मेशन हो रहा है और एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो अपन ये कह सकते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर क्या कह सकते हैं भाई? एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो गई एक प्रकार से। अब यहाँ से, हाँ भाई, अगर मैं ये कह दूँ इस रिएक्शन के अंदर कौन सा मैकेनिज़्म यूज़ हो रहा है या क्या हो रहा है, तो वो अपन ये भी करके आपको बताता हूँ। जैसे ये देखा आपने RCOCl, ठीक है भाई, एसिड क्लोराइड है। और आप रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो? HOR के साथ। तो दोस्तों, आपको पता है कि ये वाला बॉन्ड इस साइड का ब्रेक होगा और उसी समय क्या हो जाएगा? ये अटैक मारेगा। तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो गया एक प्रकार से। तो यहाँ पर आपने देखा ये CO-, ये हो गया आपके पास OR डैश, और ये क्या हो गया? H। इसने लोन पर दी थी, इस पर चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव। और ये आपके पास क्या आ गया भाई? ये Cl आ गया। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पर ये वाला O- जो होता है, इसका क्या होता है? प्लस, स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफेक्ट होता है। तो ये अगर प्लस आई देगा तो ये क्या हो जाएगा? एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। और यहाँ से आपको पता है कि ये ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये भी हाईली क्या? अनस्टेबल है। तो एक बार तो क्या हो रहा है? एडिशन, और दूसरी बार क्या हो रहा है? एलिमिनेशन। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है वो किस टाइप की हो गई भाई? एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई। कौन सी हो गई? एडिशन एलिमिनेशन। तो इसको कहते हैं अपन SNAE रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? SNAE रिएक्शन। आ गई बात समझ में आपके? तो सिमिलरली आपने एसिड क्लोराइड लिया है। यहाँ पर अगर अपन बात करें ऐसी के ऐसी रिएक्शन भी अपन कर लेते हैं, तो उसमें क्या है दोस्तों? एसिड एनहाइड्राइड ले लिया, RCOO, ये C+O, और ये क्या हो गया? R।
ये एसिड एनहाइड्राइड है, रिएक्शन किसके साथ कर रहे हो, अल्कोहल के साथ। तो क्या होगा पता आपको, तो आपको पता है कि यहाँ से ये वाला ग्रुप ये बाहर चला गया, क्या बन गया भाई, RCOOH, और पीछे क्या बच गया, RCOO, R डैश प्लस RCOOH। तो ये क्या बन गया भाई, एस्टर ही तो बन रहा है सब जगह। तो एस्टरिफिकेशन टाइप की रिएक्शन हो गई एक प्रकार से एस्टर का। और मैकेनिज्म पूछे हैं तो आप क्या कहोगे भाई, तो इसकी मैकेनिज्म जो है कौन सी है, SNAE रिएक्शन है भाई। कैसी है, SNAE रिएक्शन, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। हाँ ओए प्रभु, अब अगर कोई बच्चा कहते हैं सर ये ऐसा ना ऐसा ले लें अपन, PHC डबल बॉन्ड O, इसका नाम क्या होगा भाई। तो यहाँ दोस्तों हमने क्या किया, इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाई है, तो इसका नाम क्या भाई, बेंजोइक एनहाइड्राइड है। इसका नाम क्या है, बेंजोइक एनहाइड्राइड, बेंजोइक एनहाइड्राइड। तो तरीका तो वही अपना, ये बाहर, तो बच क्या गया पीछे, PHC डबल बॉन्ड O, ये OC2H5, क्या नाम हो जाएगा ये, प्लस PHC डबल बॉन्ड OOH, बेंजोइक एसिड। और ये क्या है, इथाइल बेंजोएट, ये क्या हो गया, इथाइल बेंजोएट। और ये क्या हो गया, बेंजोइक एसिड। तो कुल मिलाकर के आपकी बात समझ में आ चुकी है भाई कि अगर आपको रिएक्शन करनी है एसाइलेशन, तो आपने एसिड क्लोराइड ले लिया या एसिड एनहाइड्राइड ले लिया, तो रिएक्शन होती है और एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। एक प्रकार से एस्टर का बनना इस रिएक्शन के अंदर आपने नोट किया। अब बात करेंगे, जब ए टाइप की रिएक्शन आपकी हो गई है, तो बी टाइप की रिएक्शन में आ जाओ भाई। कहाँ गया भाई, हाँ ये रहा। तो इसमें आपने ये तोड़ा था। अब अपन पढ़ेंगे कि वे रिएक्शन जिसके अंदर क्या होता है दोस्तों, बी, जिसमें ये वाला बॉन्ड टूटेगा। हालांकि ये आपके पढ़ा हुआ है, फिर बताते हैं। मतलब रिएक्शंस इन विच ROH, ये वाला बॉन्ड, कार्बन और O के बीच का बॉन्ड इज ब्रोकन, ये बॉन्ड तोड़ा जाता है। ये चेक करना अपने को। तो कैसे करें दोस्तों, तो इसको करने का क्या तरीका है आपका, तरीका सिंपल सा ये है कि जो रिएक्शन है उसमें ये, पर इससे पहले अपने को एक बात और सीखनी पड़ेगी, क्या, कि अगर ये अल्कोहल है भाई और इसमें आप ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, है ना, ये वाला आप हटा रहे हो, तो यहाँ एक कंडीशन तो ये हो सकती है कार्बोकैटाइन बने। तो जिन रिएक्शन के अंदर ये कार्बोकैटाइन बनता वो रिएक्शन कौन सी होती है, SN1 रिएक्शन ही तो है एक प्रकार से। OH हट जाएगा, कोई और लग जाएगा, रिप्लेसमेंट रिएक्शन है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इन रिएक्शन के अंदर कार्बोकैटाइन बन रहा है, तो ये जो कार्बोकैटाइन बनेगा उसमें क्या पॉसिबल है, उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ये रीअरेंजमेंट किस कारण से होगा, स्टेबिलिटी गेन करेगा भैया, ठीक है। तो अब इसमें जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर रहेगा जिसमें कार्बोकैटाइन बनेगा, तो तरीका वही अपन क्या कर लेते हैं, ये अलग अलग ले आते हैं।
लो देखो, तो यहाँ आपको पता है कि जब ये रिएक्शन होगी इन तीनों के अंदर क्या होगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। अब ये कार्बोकैटायन कौन कौन सा होगा भाई, अब ये जो कार्बोकैटायन है यहाँ पर ये कौन सा हो जाएगा, ये टूटने से ये 3 डिग्री हो जाएगा, ये टूटने से क्या हो जाएगा 2 डिग्री हो जाएगा, और ये टूटने से क्या हो जाएगा 1 डिग्री। तो आपको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। ये ध्यान रखना, बच्चे इसको कंसीडर नहीं करते हैं। इसकी रिएक्टिविटी चेक करनी तो इसको देखना है, ये कितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा जितना ये ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल जो है वो अपन बात करें तो किस पर डिपेंडेंट है, तो इसकी जो रिएक्टिविटी है ऑफ अल्कोहल है ना, ये किस पर डिपेंड कर रही है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ज़्यादा स्टेबिलिटी है ज़्यादा होगा। तो अब आपके बात दिमाग में आ चुकी है, तो इसमें जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर रहेगा, रिएक्टिविटी का ऑर्डर, तो सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होता है, तो उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा ये होगा, फिर ये होगा, फिर क्या होगा, ये होगा। आ गया समझ में आपके, है ना। तो ये रिएक्शंस जो आपने पढ़ रखी है पहले वही वापस आ रही है अल्कोहल वाली। तो यहाँ देखते हैं क्या है भाई। अब देखिए ये आ गया अपने पास में RCH सॉरी ROH है भाई, ये अल्कोहल है। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा देता हूँ SOCl2 के साथ में, तो आपने देखी होगी इसकी मैकेनिज्म वगैरह, डार्जन रिएक्शन, ये pyridine की प्रेजेंस में भी होती है और एब्सेंस में भी होती है। तो यहाँ तो मुझे पता चल गया कि होना क्या है, ये अल्कोहल की SOCl2 के साथ रिएक्शन हो गई। ये अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन PCl5 के साथ करवा दूँ तो क्या होगा, ये भी पता चल गया। तीसरा मैंने देखा, ये मेरे पास अल्कोहल है और इसकी रिएक्शन मैं PCl3 से करवा दूं, किससे करा दूं, PCl3 के साथ। इसको ऐसे नहीं लिखते, थोड़ा इजी लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ROH प्लस। तो ये तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि दीज आर वेरी वेरी इजी रिएक्शन। ये इजी रिएक्शन कैसे हो गई, ये देखिए आप, ऐसे ये बाहर निकल जाएगा, RCl अल्काइल क्लोराइड बन रहा है, और यहाँ से क्या हो गया, ये बाहर निकल गया। तो बताओ भाई क्या बनने वाला है रिएक्शन में प्रोडक्ट, तो आपने नोट कर लिया सर, प्रोडक्ट ये हो जाएगा क्या, RCl प्लस SO2 प्लस HCl। इसमें क्या हो जाएगा, RCl प्लस POCl3 प्लस क्या हो जाएगा HCl, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 मोल ऑफ RCl प्लस H3PO3। तो अब आपके दिमाग में ये बात अच्छी तरीके से बैठ चुकी है कि अगर ये रिएक्शंस आपको करनी है जिसमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, तो उसके अंदर अगर कार्बोकैटायन बनता है या नहीं बनता है। अगर कार्बोकैटायन बनता है तो आपको ये ध्यान रखना। अब आपने नोटिस किया होगा कि अगर pyridine लेते हैं तो वहाँ पर आपके कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है, अगर ये 1 डिग्री अल्कोहल होता है तो। ठीक है भाई, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर किसी रिएक्शन में कार्बोकैटायन आप बना रहे हैं, कार्बोकैटायन बना रहे हैं तो उसमें रीअरेंजमेंट होगा, और अगर कार्बोकैटायन नहीं बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए इसमें आपने pyridine ले लिया तो SN2 रिएक्शन होगी, और SN2 रिएक्शन जो होती है, अगर आपने क्या लिया यहाँ pyridine, तो ये SN2 रिएक्शन, तो SN2 रिएक्शन में नो कार्बोकैटायन,
फॉर्मेशन। अब होता क्या है, ऐसे सवाल आ जाते हैं तो फिर उनको इस तरीके से किया जाता है, जैसे ये ज़बरदस्ती कोई कह दिया क्वेश्चन के अंदर, अब आप दिमाग लगाओगे कि सर ये रिएक्शन नहीं होगी, होगी क्यों नहीं, करवा लो। प्लस आ रही बात समझ में? अब इसमें आपने HX के साथ रिएक्शन करवा दी, वो ल्यूकास रिएजेंट जिसमें कार्बोकैटायन बन रहा है ना भाई, तो यहाँ तो नहीं बन रहा था, लेकिन जहाँ बन रहा था वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई क्या करोगे। तो इस रिएक्शन के अंदर आपने देखा क्या बनेगा, CH3। एक रिएक्शन, हालांकि ये पहले कर चुके अपन, बार बार करने का कोई मतलब नहीं है, पर फिर भी समझाने के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ क्या हो जाएगा, H2 बाहर गया। तो इस रिएक्शन के अंदर जो जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में ल्यूकास रिएजेंट वाली रिएक्शन देखी होगी आपने, तो यहाँ पता चल गया कि भाई ये बात है, समझे आप। तो मज़ेदार बात इसमें यह है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कार्बोकैटायन किस में बन रहा है और किस में नहीं बन रहा है। तो ये जो अपने पास सवाल है, ये वाला, कौन सा, ये वाला, तो आपने देखा होगा 3 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है और 1 डिग्री अल्कोहल है। जैसे ये टेस्ट भी है, टेस्ट ऑफ अल्कोहल, जिसमें आपने देखा होगा बाय ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट से करते हैं, तो उसमें बॉन्ड कौन सा टूटता है, तो उसमें अल्कोहल का ये वाला बॉन्ड ही तो टूटता है, और इसमें बनेगा क्या, कार्बोकैटायन बनेगा। तो आपने ये नोट किया कि इसमें जो 3 डिग्री अल्कोहल है, अल्कोहल ये इंस्टेंट टर्बिडिटी देते हैं। तो 3 डिग्री जो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होता है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर, वो आपको अभी मैंने समझाया था, वही इसमें ही रहेगा। रिएक्टिविटी का ऑर्डर 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, फिर क्या रहेगा 1 डिग्री अल्कोहल, बस फिनिश। तो ये आपने देखी दोस्तों, ये जो रिएक्शन जो थी हमने पढ़ी है जिनके अंदर अल्कोहल वाला पार्ट। अब अपन देखेंगे कि कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जिसके अंदर एल्काइल ग्रुप भी पार्टिसिपेट कर सकता है, OH भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो अब अपन बात करेंगे C टाइप के रिएक्शन, ताकि अल्कोहल अपना एंड हो जाएगा C। रिएक्शंस in which R and OH both participate, जहाँ दोनों भाग लेते हैं। ठीक है भाई, ये अंग्रेजी कोई ज़्यादा इसमें बड़ी नहीं है। अब देखना क्या होगा। पहला 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 रिएक्शन देखिए, पहली है दोस्तों डिहाइड्रेशन। निर्जलीकरण अभिक्रिया, थोड़ी यही टफ है। डिहाइड्रेशन, देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अपने को बहुत आसान लगती है और हमें लगता है कि ये इसमें क्या है। टफ तो चाहे लाइफ का कह दो या सब्जेक्ट का कह दो, सिर्फ 20% पार्टी है, बाकी तो कंटिन्यूटी है। बाकी क्या है, कंटिन्यूटी। किसी भी एग्जाम का सिर्फ 20% पार्ट ही टफ होता है ना, बाकी सब कुछ नॉर्मल है। तो उस 20% का वेट करना पड़ेगा अपने को, लेकिन ऐसा नहीं कि उस 20% के चक्कर में इस 80% को छोड़ दें। तो यहां देखिए, जैसे मैंने ये ले लिया दोस्तों RCH2 CH2 OH, यहाँ आपने कंसनट्रेट H2SO4 का यूज़ किया है। 160 से 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा।
200 के आसपास भी रख सकते हो आप। तो पता है क्या होगा, होगा ये कि यहाँ पर ये बीटा जो आपकी पोजीशन है ये गायब हो गया। तो क्या बन गया भाई, ये बन गया RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस एल्कोहल बार, सॉरी एल्कोहल को ख़त्म कर दिया, एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। तो ये हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन है, इसको फिर वापस कर सकते हो। अब यहाँ दोस्तों अगर हम बात करें इसकी मैकेनिज्म के बारे में तो तरीका वही रहेगा। अब कोई बच्चा कहता है सर ये वाला हो जाए, तो यहाँ तो हमारे पास कोई चांस नहीं था, अगर मैं ऐसे ही कर लूँ, अभी मैं इसकी मैकेनिज्म बता रहा हूँ। तो यहाँ क्या होगा, दो जगह से चांस बनेंगे। कितनी जगह से चांस बनेंगे, दो जगह से। ये इसके पास में बीटा ये भी है और बीटा ये भी है। अगर ये यहाँ से जाएगा तो ये एल्कीन बनेगी, और यहाँ से गया तो ये एल्कीन बनेगी। तो ये मैकेनिज्म पर बेस्ड है कि इसमें अपन कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं। तो क्या हो गया भाई, देखो तो इधर पहला ये हो जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH और ये CH3, H2 को हटा दिया, और एक ये भी तो हो सकता है RCH2 CH डबल बॉन्ड CH2, दोनों एल्कीन बनेगी भाई। लेकिन इसमें जो सेटजेफ एल्कीन होगी ये वाले, ये ज़्यादा स्टेबल है, तो ये इस रिएक्शन का मेजर होगा और ये क्या होगा, माइनर होगा। लेट्स सी इसमें क्वेश्चन वगैरह जो बनते हैं वो देखते हैं, लेकिन पहले इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो मैकेनिज्म से काफ़ी इजी हो जाएगा अपने। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये लिखा हुआ है CH3 CH CH3 CH2 और ये OH, और कंसनट्रेट H2SO4 लिख दिया आपसे, और हीटिंग का साइन दे दिया, पूछा क्या बनेगा भाई। तो तरीका वही, H2SO4 है तो ये क्या देगा अपने को, HN देगा। तो इस पहले स्टेप में क्या होगा भाई, पहले स्टेप में ये होगा, ये H प्लस अटैक मारेगा, तो इसका ये जो ऑक्सीजन वाला लोन पेयर है भाई ये इसको मिल जाएगा। तो पहला काम क्या हो गया, CH3 CH CH3 CH2, ये यहाँ पर लग गया तो ऊपर चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, CH3 CH CH3 CH2 प्लस, और ये क्या H2, ये कार्बोकेटाइन बन गया भाई। अब ये जो कार्बोकेटाइन बना है आपको पता है ये 1 डिग्री है, क्या ये 1 डिग्री। अगर ये 1 डिग्री है तो ये हाईली अनस्टेबल है। ये कहता है कि भाई अगर मैं रीअरेंज हो जाऊं तो क्या दिक्कत है। कहता है ना कभी कभार अपन कहीं बैठते हैं और अपनी पोजीशन बैठने की सही नहीं होती है, तो अपन क्या करते हैं, कार्बन कम कर दिया क्या भाई, 4 कार्बन थे, हाँ सही है 4 ही है। तो देखो दोस्तों ये वाली चीज़ आपके पास बनी है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो यहाँ इसके पास आपको पता है 2p ऑर्बिटल है, तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि इस बॉन्ड को अगर मैं सीधा सीधा यूं ब्रेक कर लूं तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये जो माइनस आपके निकलेगा तो वो शिफ्ट होके कहाँ चला जाएगा, इस पॉजिटिव कार्बन पर, तो ये हाइड्राइड शिफ्ट कहलाएगा। और क्या हो गया भाई, ये कार्बोकेटाइन बन गया। अब ये कार्बोकेटाइन बना है तो अब इस पर अटैक किसका होगा,
कोई अटैकिंग रीजेंट तो है ही नहीं, अब तो बचा ही नहीं। तो ये अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहेगा। तो ये स्टेबलाइज कैसे करेगा? तीनों आपको पता है कि आइडेंटिकल मिथाइल ग्रुप है। तो आगे वाले स्टेप में क्या होगा दोस्तों, ये जो आपके पास बना है, तो ये कह रहा है कि भाई जो तू यहाँ से निकला, मेरे को 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाया है, पर ये अनस्टेबल और हिटिंग भी है, और दूसरा कोई अटैक भी नहीं मार सकता। ये गया इधर। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये माइनस है और ये क्या प्लस है, दोनों में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। और क्या बन गया बताओ, ये H प्लस जो आपने कंज्यूम किया था वो वापस क्या हो गया, रिलीज हो गया। तो इट्स क्लियर इन इटसेल्फ कि कार्बोकेटाइन आपने बनाया, वो रीअरेंज हुआ और H2O का रिमूवल हुआ आपके। एक्चुअल में इस रिएक्शन निकल कौन रहा है, वाटर। तो जब पानी किसी रिएक्शन से बाहर निकलता है तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है, डीहाइड्रेशन। डी का मतलब बाहर निकलना। आओ भाई, तो ये डीहाइड्रेशन रिएक्शन हो गई। दूसरी होती है दोस्तों डीहाइड्रोजनेशन। आगे देखिए, डीहाइड्रोजनेशन या एक टाइप से ऑक्सीडेशन ही है ये, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये अल्कोहल है RCH2CH2OH। कॉपर कैटलिस्ट लिया, 300 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया, तो यहाँ से आपके क्या हो गया, बाहर H2 बाहर निकल गया। तो क्या बन गया बताओ, RCH2CHO प्लस H2 बाहर निकल गया। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है आपका। ये क्या भाई, 1 डिग्री अल्कोहल। और अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मेरे पास ये आ गया, तो यहां कॉपर के साथ आपने हीट किया 300 डिग्री सेल्सियस, क्या बाहर निकल जाएगा, H2 बाहर। तो क्या हो गया, यहाँ कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। तो दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए कि कॉपर जो है एक प्रकार का डीहाइड्रोजनेटिंग रिएजेंट की तरह कार्य कर रहा है और ये H2 को बाहर निकाल रहा है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वेरी फास्ट होती है, जिसका रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करना टफ होता है, इसलिए RDS नहीं पता चलेगा तो मैकेनिज्म भी अपन नहीं बता सकते हैं, इसकी ज़रूरत भी नहीं है अपने को। तो जब हाइड्रोजन बाहर निकला तो रिएक्शन क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन कहलाएगी। ये डीहाइड्रोजनेशन है भाई, ऑक्सीडेशन। अब आपको ऐसा ना देख करके ऐसे लिख दें तब भी बात वही है जिसको आपने कह दिया परफेक्ट ऑक्सीडेशन। तो यहाँ ऑक्सीडेशन आपने भाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये क्या ले सकते हो आप, KMnO4 हो गया, K2Cr2 से बना हुआ, ये हो गया भाई। तो इसमें क्या होने वाला है, इसमें ये चीज़ होने वाली है। जैसे मैं पहले बात करता हूँ CH3CH2 2, ये 1 डिग्री अल्कोहल है भाई, और आपने क्या किया, इसको ऑक्सीडाइज किया KMnO4 से। तो देखिए क्या होने वाला है, H2O बाहर निकल गया और क्या बन जाएगा, ये एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। पांच कैसे भाई, 4 ही कार्बन है। H2O बाहर, H को इसने हटा दिया, ये 1 डिग्री अल्कोहल लिया आपने, और
अब अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मैंने यहाँ पर ले लिया 2 डिग्री अल्कोहल, तो क्या हो जाएगा कि MnO4 है आपके साथ में, तो देखिए क्या होने वाला, H और ये O, H2O बाहर, तो क्या हो गया अभी देखो तो, कीटोन का फॉर्मेशन। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि अगर आपने यहाँ ले लिया 3 डिग्री अल्कोहल और कंसंट्रेट H2SO4 लिया, तो कहाँ पर ऑक्सीडेशन कराओगे? यहाँ तो ऑक्सीडेशन करने के लिए कुछ है ही नहीं, नो हाइड्रोजन हियर, सो दो नो ऑक्सीडेशन। तो जब ऑक्सीडेशन नहीं होगा, आप हीटिंग कर रहे हैं, है ना, सॉरी KMnO4 लिया आपने यहाँ पर, ये KMnO4 है, ऑक्सीजन, ये तो कह रहा है कि निकालो हाइड्रोजन को बाहर, यहाँ से पॉसिबल नहीं है। तो अब दोस्तों यहाँ से क्या होने वाला है, तो बन क्या जाएगा बताओ, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। आगे बात सुना आपके, तो 1 डिग्री अल्कोहल लिया तो आपको बना मिला एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल लिया तो बन गया कीटोन। लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल लिया आपने, ये 3 डिग्री अल्कोहल है, तो 3 डिग्री अल्कोहल लेने पर क्या हो रहा है बताओ, एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये दोस्तों थी आपके अल्कोहल की रिएक्शंस जो हमने कर ली है, ठीक है। अब बात करेंगे अल्कोहल के बाद में फिनॉल के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक क्रैश कोर्स है और हम कोशिश यही करते हैं कि आपका ऑलमोस्ट सारा कवरेज हो जाए ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करें। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जैसे अपन कहते हैं हम पूरी उतनी नहीं कर पाएंगे जितनी कि अपने को करनी है, तो कोशिश यही करें कि आप हाई स्पीड के अंदर, जैसे अगर आप 1.0 की जगह 1.25 स्पीड डाल करके आप करेंगे तो आपको शायद, जिन बच्चों के पहले जो चीज़ पढ़ी हुई है तो वहाँ स्पीड बढ़ा दीजिए, और जिनको लगता है मुझे बिल्कुल ही नया समझना है तो नॉर्मल स्पीड से आप देख सकते हैं। अल्कोहल के बाद अब जो पढ़ने वाले दोस्तों अपन बात करेंगे फिनॉल। फिनॉल इज व्हाट, मतलब फिनॉल क्या चीज़ है दोस्तों, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें OH ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड होते हैं, दे आर कॉल्ड एज फिनोलिक कंपाउंड। तो अल्कोहल जो थे वो तो आपके क्या थे, उनका कार्य क्या था भाई, अल्कोहल का कार्य कि वो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते थे, और एक प्रकार से अपन कहते हैं ना कि वो मादक पदार्थ थे। तो वो तो कहते हैं कि पीने के बाद छोटे छोटे बैक्टीरिया मरते हैं, और ये पी लिया जाए तो पूरा बैक्टीरिया क्या इंसान ही मर जाता है। फिनॉल जिसे कहते हैं अपन, दोनों की तरह काम करता है। ये एंटीसेप्टिक भी होता है, डिसइंफेक्टेंट भी होता है, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले, ये इसकी जो फिजिकल स्टेट जो होती है ना, ये सुई नुमा क्रिस्टल के फॉर्म पाया जाता है, क्रिस्टल। नेचर के अंदर ये जो होता ना,
नीडल शेप्ड क्रिस्टल, नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है भाई कौन, फिनॉल। तो फिनॉल जो है, सबसे पहले बात करते हैं इसके बनाने का मेथड, प्रिपरेशन मेथड। फिनॉल को अपन कैसे बना सकते हैं, तो इसका पहला मेथड देखिए, फ्रॉम BSA, जो इसका लेबोरेटरी मेथड है। लेबोरेटरी के अंदर इसको कैसे बनाया जाता है फिनॉल को, तो ये जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन, ये एसिड है, बेस के साथ करवाई जाती है, तो एक साल्ट बन जाता है। और ये साल्ट क्या होता है भाई, SO3Na, ये बन गया। अब ये जो SO3Na बना है, बस यही खेला करता है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि जब अपन इसको हीट करते हैं तो इसमें से क्या SO2 बाहर निकल जाता है। अब ये थोड़ा सा आपको ONA, सोडियम फिनॉक्साइड हो गया। अब ये जो सोडियम फिनॉक्साइड बना है, इसका अपन क्या कर लेते हैं, एसिडिक मीडियम के अंदर हाइड्रोलाइसिस, तो क्या हो जाएगा बताओ, फिनॉल का फॉर्मेशन। तो पहला मेथड किससे बनाया हमने, फिनॉल किससे बनाया भाई, फिनॉल को हमने बनाया बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। वेरी सिंपल, इसका नाम क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये बना सकते हो आप इसको। दूसरा मेथड देखिए आप, ये बेंजीन से नहीं बनाया जा सकता क्या, बिल्कुल बनाया जा सकता है। बेंजीन का ऑक्सीडेशन करते हैं, स्पेसिफिक कैटलिस्ट होता है V2O5, 300 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, जहाँ टेम्परेचर नहीं लिखा हुआ इसका मतलब रूम टेम्परेचर पर ही है, कुछ में लिखते हैं इसका मतलब वहाँ जरूर कोई ना कोई है। तो ये फिनॉल का फॉर्मेशन हो गया। ये फिनॉल है भाई। थर्ड केस देखिए, ये बेंजीन हो गया, बेंजीन से आपने क्या बना लिया, फिनॉल बनाया। अब मैं आपसे कहूं कि अगर मेरे पास ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड है, इसको स्टीम के साथ हीट करते हैं, स्टीम भाप के साथ, तो क्या होगा देखो, ये HCl बाहर निकल जाएगा, N2 बाहर निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा, फिनॉल। तो अब ये आपके पास दिमाग में आने चाहिए, ऐसे बना सकते हैं। तो अगर आपसे कहा जाता है क्या सर इसको क्लोरोबेंजीन से बना सकते हैं क्या, तो जनरली अपन कहते हैं नॉर्मल कंडीशन के अंदर तो अगर आप इसकी रिएक्शन कराएंगे आप तो वो नहीं होगी भाई। लेकिन बहुत ज़्यादा उच्च ताप और दाब लिया जाए, NaOH, और उच्च ताप और दाब है तो कौन नहीं रिएक्शन करेगा, उच्च ताप और दाब।
तो ये आपने पढ़ा होगा डाउ प्रोसेस वगैरह, तो उसके दौरान क्या होता है, ये फिनॉल बन जाएगा। तो ये आपके मोटा मोटी बात यह है कि ये फिनॉल के बनाने के क्या है दोस्तों, वो मेथड है जिनसे अपन फिनॉल को तैयार कर सकते हैं। अगर आप फिनॉल को तैयार करेंगे इससे, तो यहाँ आपको जो भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन है जिनको कि आप करना चाहते हैं बहुत आसानी से हो जाएंगे भाई, है ना। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं ना भाई। एक रिएक्शन जो आपके पड़ी हुई है वो है दोस्तों डी कार्बोक्साइलेशन। फोर्थ वी कार्बोक्सिलीकरण, या डी कार्बोक्साइलेशन। ये रिएक्शन यहाँ नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये आपके हाइड्रोकार्बन में भी आ चुकी है। पर बस वही वाली बात है, मैंने कहा ना 80% तो अपने को क्या करना है कि भाई जो चीज़ अपने पास है उसी को तैयार करना है। ये देखिए COH है, OH सैलिसाइलिक एसिड है। इसकी रिएक्शन मैं NaOH से करवा देता हूँ, ये बाहर निकल गया COONA, सोडियम सैलिसाइलेट हो गया। और ये जो सोडियम सैलिसाइलेट आया है, मैं इस OH को आगे ले जाता हूँ ऊपर की तरफ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक टाइप से अगर मैं इसकी रिएक्शन फिर वापस NaOH के साथ करवा देता हूँ तो देखिए क्या हो जाएगा, ये मेरा Na2CO3 बाहर निकल गया, है ना भाई। तो यहाँ आपने देखा कि मैंने क्या ऑब्टेन कर लिया, यहाँ मैंने फिनॉल को ऑब्टेन कर लिया। कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन। COH को गायब करना था कुल मिलाकर ये, और एसिड है, एसिड को गायब करने के लिए क्या चाहिए, बेस चाहिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन जो होती है, ये अपन कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन जो होता है, या तो NaOH और CaO लिख दो, लेकिन यहाँ पर ये CaO लिख देते हैं इसकी स्ट्रेंथ को कम करने के लिए। ठीक है भाई, यहाँ ऊपर तो लिखने की जरूरत नहीं थी। डी कार्बोक्सिलेशन के लिए क्या चाहिए, ये इस बात की पहचान होती है कि यहाँ पर आप ये करने वाले हो, है ना भाई। बाहर निकाल दिया मैंने। तो ये वी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया हो चुकी है। अगली रिएक्शन कई बार जेईई में और नीट में पूछी गई है, वो है फ्रॉम क्यूमीन। फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन से कैसे बनाते हैं, क्यूमीन से कैसे बनाते हैं। अब ये जो होता है दोस्तों, इसका नाम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं, O2 से।
और आपको पता है यहाँ पर ये वाला कार्बन जो है इसके साथ में H लगा हुआ है, यहीं पर ऑक्सीडेशन होगा। तो आपको पता है कि बेंजीन रिंग के पास वाला ये जो कार्बन है, यहाँ हमने क्या कर लिया, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बना दिया। क्या बन गया? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब इसका आगे क्या करते हैं? डिस्टिलेशन करते हैं। क्या करते हैं इसका? डिस्टिलेशन, पशवाहन। तो यहां से क्या होता है, आसवन कहते हैं इसको हिंदी में। तो ये एसीटोन जो होता है ना, इसको छोड़ के भाग जाता है। कहते हैं ना, हल्का आदमी होता है ना, पहले निकलता बाहर, गया बाहर, तो क्या बन जाएगा बताओ? ये बन गया अपना भाई फिनॉल। बना कि नहीं बना? बन गया। तो अब अपने को पता चल चुका है कि अपन फिनॉल किस तरीके से बना सकते हैं। तो कई बार एबीसी के फॉर्म में भी क्वेश्चन आता है, तो उसको करने का तरीका यही होता है कि आपको पता होना चाहिए भाई कि आप रिएक्शन आइसोप्रोपिल बेंजीन जो होता है उसको क्यूमीन कहते हैं, इसका नाम क्या है? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड है। ये कर लिया आपने। फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी जो है बहुत नॉर्मल है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर एक तो मैंने बता दिया ये नीडल्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बहुत नॉर्मल है भाई। क्या कि इसकी फिजिकल स्टेट क्या है? सॉलिड है। फिजिकल स्टेट क्या है? सॉलिड। सॉलिड कैसा होता है? ये निडल सेप्ट सॉलिड होता है। दूसरा कहते हैं कि इन प्योर स्टेट, जब ये प्योर होता है तो कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस। लेकिन वेरी सून इट बिकम्स पिंक इन कलर, ये गुलाबी रंग का हो जाता है। वेरी सून it becomes pink in color. Pink in color. Colorless होता है लेकिन very soon it becomes pink in color by the oxidation. उसका रीज़न ये होता है कि वहाँ पर पहले बेंजो जो फिनॉल जो होता है वो फिनोक्विनोन में कन्वर्ट होता है, फाइनली वो बेंजोक्विनोन बना लेता है। इस वजह से ऐसा होता है। बेंजोक्विनोन और बेंजोक्विनोन से फिनोक्विनोन। पिंक इन कलर बिकम्स पिंक इन कलर, ये गुलाबी रंग का हो जाता है। थर्ड, सॉल्यूबल इन वाटर, पानी के अंदर घुल जाता है। क्यों? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, पानी के अंदर ये घुल जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज। दूसरा मैंने आपको बताया था कि ये जो होता है ये कंपाउंड, ये वैसे यूज़ के तौर पर अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये इसका लेस देन 1% सॉल्यूशन होता है तो एंटीसेप्टिक होता है। एंटीसेप्टिक मतलब प्रतिरोधी के रूप में काम आता है। और 1% या इसके पास का सॉल्यूशन जो होता है वो डिसइंफेक्टेंट, इसका मतलब समझे आप क्या होता है? ये होता है प्रतिरोधी और ये होता है रोगाणुनाशी। तो ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज है भाई। उसके बाद बात करेंगे अपन इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में पहले तो OH ग्रुप की रिएक्शन पढ़ेंगे वगैरह ये, लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी कि वो रेजोनेंस वाली बात उसी में करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं।
आगे चलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? केमिकल रिएक्शंस, व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज? तो केमिकल प्रॉपर्टीज मेरी क्या है ये मुझे चेक करनी है। ठीक है भाई, पहले देखिए नंबर 1, तो ए टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे अपन पहले। अब वो क्या भाई? ए रिएक्शन इन विच जो फिनाइल है ये वाला बॉन्ड इज ब्रोकन, जिसमें ये बॉन्ड टूटता है वो पढ़नी है। तो इसमें अपने पास पहले कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? अच्छा, एक बात हमने बताई तो है ही है, लेकिन फिर बता देते हैं आपको कि जो ये जो होता है फिनॉल ये वीक एसिडिक नेचर का होता है। वीक एसिडिक नेचर का होता है। ये वीक एसिडिक नेचर का मतलब क्या हो गया? ये वीक एसिडिक नेचर का होता है, मतलब फिनॉल एचाइन दे सकता है, ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर सकता है, ये बात पता होनी चाहिए अपने को। अब उसके पीछे लॉजिक क्या है कि जैसे फिनॉल है, इसको आपने तोड़ा तो इसने क्या बनाया? फिनॉक्साइड आयन बना लिया। इस फिनॉक्साइड आयन में क्या है? रेजोनेंस है, बताएंगे अभी आगे। रेजोनेंस है, अनुनाद जिसको कहते हैं। और ये रेजोनेंस से क्या हो जाता है? स्टेबल। जब ये स्टेबल हो गया चैन को निकाल के, तो ये अपने आप में क्या करेगा? इसके साथ कनेक्ट नहीं होगा, बस। तो यहाँ भी अपने को यही काम करना है कि इसकी एसिडिक नेचर की रिएक्शन कौन कौन सी है भाई? फिनॉल की एसिडिक नेचर की रिएक्शन कौन कौन सी है? तो वही जो अभी आपने पढ़ा था कि ये एसिड है तो बेस के साथ रिएक्शन करेगा, एस्टरिफिकेशन वगैरह ये चीज़ें है भाई। तो पहली बात करेंगे रिएक्शन विथ सोडियम और NaOH और NaNH2। अब ये तीनों क्या बेस है? एक प्रकार से ये तीनों क्या है? बेस। तो ये एसिडिक नेचर की रिएक्शन हो गई। इससे फिनॉल की कौन सी नेचर शो होती है? एसिडिक नेचर। अब मैं रिएक्शन करके बताता हूं आपको। लो 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 भाई, अपन फिनॉल को जो है ना पीएच की भी लिख सकते हैं ना, पीएच, वो थोड़ा स्पेस कम मिलेगा अपने को। तो आपको ही पता है इसमें होना क्या है, इसको डबल कर लो, ये बाहर निकल जाएगा। तो 2PHONA प्लस H2। दूसरा मैं क्या करूँगा? 2PHOH प्लस NaOH। एसिड है, बेस के साथ रिएक्शन करके बाहर निकाल देगा। तो क्या हो गया? 2PHONA प्लस H2। तीसरा देखिए, PHOH प्लस NaNH2। तो यहाँ से क्या बाहर निकल गया? अमोनिया बाहर निकल गया। तो क्या हो जाएगा? PHONA। तो कुल मिला के आपके दिमाग में बात बैठ जानी चाहिए भाई
कि इन रिएक्शंस के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, O और H के बीच वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और इसलिए यहाँ से H हट रहा है, तो ये एसिडिक नेचर की रिएक्शन कहलाएगी। सेकंड देखिए, सेकंड अपने पास में क्या, एस्टरिफिकेशन, जो भी आपने पहले पढ़ा था, सेम ही रिएक्शन है। अब एस्टरिफिकेशन में क्या होने वाला दोस्तों, एस्टर का फॉर्मेशन होगा। तो बिल्कुल वही तरीका जो अभी आपने यूज़ किया था, क्योंकि अल्कोहल के साथ फिनॉल इसलिए दिया था क्योंकि इसकी केमिकल रिएक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो ये देखिए दोस्तों, RCOOH प्लस HOPH फिनॉल। तो आपने देखा होगा कि यहाँ से ये बाहर निकल गया और बन क्या गया, RCOOPH प्लस H2O। ये बाहर निकल जाएगा वाटर। और अब अगर मैं ये कह दूं दोस्तों, ये वाली चीज़ है ये ले लें PHCOOH, तब भी सेम ही खेल होने वाला है। क्या होगा बताओ। तो यहां भी आपके क्या हो गया, ये इसका नाम फिनाइल बेंजोएट है। इसका नाम क्या है, फिनाइल बेंजोएट। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो गई आपकी। ठीक है भाई। तो इन रिएक्शंस के अंदर आपने नोटिस किया होगा बच्चों कि अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, O और H के बीच वाला। अब अगर मैं आपसे यह कह दूं कि मैं यहाँ पर ऐसी रिएक्शन लूँगा जिसके अंदर बी टाइप की, जिसके अंदर क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो वो कौन सी है, वो भी बता देते हैं। बी, बी में क्या लिखेंगे अपन, रिएक्शंस in which bond is broken, bond is broken, ये वाला बॉन्ड टूटता है। तो अभी अभी जो हमने पहले अल्कोहल में की थी तो सिमिलर है, इसलिए इसी लेक्चर में अपन पूरा करना चाहते हैं। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया बट ये आसान है इसलिए। तो इसमें क्या होने वाला दोस्तों, ये पहला देखिए। अब वो पहला तो क्या, सारी रिएक्शन इसी में ले लेते हैं अपन, PHOH प्लस ये फिनॉल है। अगर मैं ये कह दूं कि मुझे इसकी रिएक्शन SOCl2 से करवानी है, तो आप समझ गए होंगे इसमें क्या होने वाला है, PHCl प्लस SO2 प्लस क्या हो जाएगा, अगर मैंने कह दिया भाई इसकी रिएक्शन मैं करवाना चाहता हूँ PHOH PCl5 के साथ, तो क्या होगा, ये बाहर निकलेगा PHCl प्लस POCl3 प्लस HCl। अगर ऐसा कर लिया जाए, ये फिनॉल है, 3 मोल ले लीजिए इसके, PCl3 के साथ रिएक्शन, तो वही H3PO3 बाहर निकल जाएगा जो अल्कोहल में किया था, 3 मोल ऑफ फिनाइल क्लोराइड। तो मोटा मोटी कहने का अर्थ ये हो गया कि जो आपने अल्कोहल में रिएक्शन पढ़ी थी ऑलमोस्ट दे आर सिमिलर, एंड ऑन बिहाफ ऑफ दैट यू कैन से दैट कि इन रिएक्शन के अंदर कैसे किस प्रकार से आपके
कार्बन और ऑक्सीजन के बीच वाला बॉन्ड ब्रेक होता है और ये फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अगली क्लास जब अपन लेंगे तो उसके अंदर बेंजीन न्यूक्लियस की रिएक्शंस वगैरह वो पढ़ेंगे। तो ये अपने को थोड़ा सा सेव करना ज़रूरी है, क्योंकि अपन भूल जाते हैं बार बार, तो फिर अपने ठीक है दोस्तों, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्टडी। थैंक यू।